काश अगर उसे भगवत भाव से देख लेते, उसमें भगवान मान लेते तो सत्य उसी की पूजा से भगवत प्राप्ति हो जाती। 21 वर्ष का हमारा जवान बेटा मर गया, उस समय से हमारा चिंतन केवल उसी का होता। मैं बहुत दुखी हूं, कैसे निकलूं? ऐसा जो सोचते हम गृहस्थी में रहकर कैसे, फिर अब पूछो भजन के होता नहीं क्यों? जहां संबंध है उसी का चिंतन होता है। यदि भक्ति मार्ग के पथिक हो तो तुम्हारा कहीं भी राग नहीं होना चाहिए। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। हरिरस प्राप्ति के लिए दूरादपाश्य स्वजनान, ये अंतर की बात है। राग नहीं, पूरा जीवन रोते बीत जाएगा, जीवन बर्बाद कर देगा कोई भी राग। यही तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी राग हो, पूरा जीवन तो संग में व्यतीत हुआ, अब विरह में व्यतीत हो रहा। काश अगर उसे भगवत भाव से देख लेते, उसमें भगवान मान लेते तो सत्य उसी की पूजा से भगवत प्राप्ति हो जाती। क्योंकि उसमें भगवान है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जब सर्वत्र हैं तो उस छवि में भी भगवान है। पर वो भगवान को ना मानकर, भगवत भाव ना मानकर, उस पांच भौतिक शरीर को अपनी अर्धांगिनी, अपनी आसक्ति का केंद्र माना। वो आसक्ति उसके लिए हानिकारक। भरत जी महाराज यदि मृग में अपने आराध्य देव भगवान को देखते तो भगवत प्राप्ति होती, हिरण नहीं बनना पड़ता। भक्ति पंथ को जो अनुसरे तो सुत। कल प्रश्न किया था एक माई ने, 21 वर्ष का हमारा जवान बेटा मर गया, उस समय से हमारा चिंतन केवल उसी का होता। मैं बहुत दुखी हूं, कैसे निकलूं? बस यही रोज सत्संग में आपको बताया जाता है कि ना आपका कोई पुत्र है न पत्नी है, ये कर्मानुसार संयोग बना है आकर भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए आप पुत्र में भगवान देखकर सेवा करें, उसकी अपने कर्तव्य का पालन करें। कि जितने दिन प्रभु इस रूप में सेवा लेना चाहते हैं उतने दिन ही रहेंगे, अन्यथा अंतर्ध्यान हो जाएंगे। आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर अपना पुत्र माना तो ये पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी को भी यहां अपना मानना, बस यही तो सावधानी है। इसी को तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा जी का शरीर पूरा हुआ, मीरा जी को कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। परिवार के जन कहते हैं मांग